दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते रहते हैं कि केवा का क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस 4G एनालाइजर मशीन किस तरीके से काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का। दोस्तों, ये पूरा साइंटिफिक प्रोडक्ट है, तो इसको काम करने का जो तरीका है उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी को पता है कि आपने शरीर के अंदर में मिलियंस और ट्रिलियंस सेल होता है, और ये सेल अपने शरीर के अंदर में एनर्जी पैदा करते हैं और डिफरेंट टिश्यूज तैयार करते हैं, ऑर्गन्स तैयार करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जितने सारे कोशिका है, ये साइंटिफिकली अप्रूव भी है, जितने सारे कोशिका है उस कोशिका के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो अच्छे मात्रा में निकालता है जब सेल हेल्दी होता है, कोशिका हेल्दी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये आपको कमजोर कोशिका से कमजोर मात्रा में निकालते हैं। तो इन दोनों को सही तरीके से एनालिसिस करते हुए आपका शरीर का सही कंडीशन को, आपका बेसिक कंडीशन को बताता है ये मशीन, और ये संपूर्ण रूप में सर्टिफाइड, और ये मशीन जो है ये साइंटिफिक भी है। दोस्तों, इस सिस्टम को, इस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से आप मेंटेन करें, उसके लिए ये मशीन आपको 90% तक एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। दोस्तों, कभी कभी मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, और एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। अभी कुछ दोस्तों ने मेरे को यह पूछा कि केवा का जो मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन है 4G, उस मशीन का जो सेंसर है इसके ऊपर एक गीला हुआ टॉवल को रैप कर दे तो वो इंसान का रिपोर्ट भी दे सकते हैं, और जो रिपोर्ट निकालते हैं वो रिपोर्ट में हर तरह का इंसान का शरीर का जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट का कॉपी हो जाता है। तो ये कैसे होता है? दोस्तों, साइंटिफिकली हम लोग सभी को पता है कि दिन में बहुत सारे टेस्ट जो होता है, जो मेडिकल लैब में होता है, वो इन विट्रो होता है। इन विट्रो का मतलब होता है जो शरीर में होना चाहिए वो शरीर के बाहर में भी किया जाता है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पानी से निकालता है वो इन विट्रो टेस्ट जैसा होता है, शरीर के बाहर जैसा होता है। तो ये टेस्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकुलर इंसान का जो ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशंस वो वेव के रूप में दिखाई देगा। तो इसी तरीका से एक इंसान का टेस्टिंग होगा। तो मान लीजिए मैं अपने हाथ में इसको पकड़ रहा हूं, आपको दिखाई देगा, और इस कंडीशन में आप टेस्टिंग चालू करेंगे। तो मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं, आप ये आपका जो कस्टमर होगा उनके हाथ में आप दे दीजिएगा, और वो स्टार्टिंग प्रोसेस में करेंगे। तो मैं इसको अपना राइट हैंड में पकड़ा लिया हूं और इसका स्टार्ट कर दिया। देखिएगा थोड़ी देर में इसका टेस्टिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। करीब 40-50 सेकंड के अंदर में, 1 मिनट का कम समय में इसका पूरा बॉडी का टेस्टिंग दिखाई देगा। ये साउंड आते रहेगा, बिप साउंड आएगा, जब तक ये टेस्टिंग चलेगा बिप साउंड आएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जिनका टेस्टिंग हो रहा है उस इंसान का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा। जैसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड शरीर का दिखाई दे रहा है। ये अपना शरीर में भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरीके से मैं जिस तरीके से पकड़ा हूँ उसी तरीके से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने आप भी कर सकते हो, दूसरे का भी कर सकते हो। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, बट याद रखिएगा जब ये प्रोसेस चलेगा तब बात करना नहीं चाहिए, और कोई आपको टच भी करे ऐसा भी नहीं चाहिए। ज़रूरत हो जाए तो कोई भी मेडिसिन 1-2 दिन पहले से नहीं लेना चाहिए। आपको यहाँ दिखाई देगा कि टेस्टिंग प्रोसेस फिनिश, प्लीज़ सेव इट। तो हम लोग इसको सेव करने के लिए ओके दबा देंगे। तो ये सेव हो गया, और प्रवीण जी का जो नाम है वो आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रिपोर्ट मांगेंगे। तो गेट रिपोर्ट का मतलब है कि आपका पूरा बॉडी का रिपोर्ट आ जाएगा प्रवीण जी का। ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, रिपोर्ट को कलेक्ट किया जा रहा है, डेटा को, और इस तरीका से पूरा शरीर का रिपोर्ट दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें 42 डिफरेंट रिपोर्ट आपको दिखाई देगा, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लीवर से लेके शरीर का बहुत सारे एरिया का, जैसे बोन डिजीज़ का, हर चीज़ का रिपोर्ट दिखाई देगा आपको, और उसका कंडीशन क्या है दिखाई देगा। आपको जो करना है, सबसे पहले जल्दी से जब आप कैम्प कर रहे हैं तो आप सीधा चला जाइए इसका एक्सपर्ट एडवाइस वाला जो रिपोर्ट आता है, इसका इस इंसान का जो शरीर का कंडीशन है उसमें आपको पूरा दिखाई देगा, और उसका कंडीशन के हिसाब करते हुए, जांच करते हुए आप उनको
उनके हिसाब से प्रोडक्ट देते जाएंगे। जैसे उनका हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्ट जो केवा के पास उपलब्ध है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, जो भी कंडीशन सब कंडीशंस है उसके ऊपर आप प्रोडक्ट दिया जा सकता है। इसको चाहे तो आप फुल पेज करके रिपोर्ट देख सकते हो, इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो, इस रिपोर्ट तो सेव हो सकता है और रिटर्न करने के लिए आप फिर नया रिपोर्ट के लिए आप इसमें रिटर्न करने से ये रिटर्न में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर में आपको पूरा मशीन का इंस्टॉलेशन दिखाया गया और कोई भी जब मशीन लेके काम करेंगे और उनको बहुत ही आसान होगा कि इस मशीन को सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे को ये अटेंशन देने के लिए, और आप इस मशीन को लेके जितना चाहे काम कीजिए और केवा बिजनेस को आप डेवलप कीजिए। धन्यवाद। सो दोस्तों, इतना देर तक आपको पता चला कि किस तरीके से मशीन को 4G एनालाइजर मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ डूज एंड डोंट्स इस मशीन के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो आपको पता है। आप जब कोई लड़का आएगा तो उसका राइट हैंड साइड में रहेगा, कोई महिलाएं आएंगे, लड़की आएंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो ये सिंपल तरीका है, बट कुछ डोंट्स है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो नहीं करना चाहिए इस टेस्टिंग के टाइम में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले याद रखिएगा, उस पर्टिकुलर इंसान जिनके ऊपर टेस्टिंग हो रहा है वो उसके शरीर में कोई मेटेलिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, और वो कोई लकड़ी का चेयर के अंदर में और प्लास्टिक का चेयर के अंदर में बैठेंगे, बट कोई मेटल चेयर के अंदर में नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये टेस्टिंग चालू होने का पहले उनको कुछ कॉशन मेंटेन करना है कि उसका आधा घंटा आगे पीछे वो कोई चाय कॉफ़ी ना पिए। उसका सेमी फास्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, मीन्स पेट पूरा भरा नहीं होना चाहिए। भरा हुआ पेट में ये टेस्टिंग सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। इसके बाद देखा जाए कि वो मान लीजिए बीमार है तो 1-2 दिन पहले उनको बता देना चाहिए कि वो नॉर्मल मेडिसिन जो है वो जितना कम चाहे ले पॉसिबल हो तो, और वेलनेस न्यूट्रिशन का कुछ भी प्रोडक्ट होगा वो नहीं ले। दोस्तों, इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए आपके जो इंसान सामने बैठे रहेंगे उसको, उस मशीन जब टेस्टिंग चलेगा उस टाइम उनको बात नहीं करना है किसी के साथ, उनको कोई टच नहीं करेगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग मीटिंग में ऐसा होता है कि उनको टच करते हैं, उसमें रिपोर्ट गड़बड़ा जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर जो होता है इस मशीन के अंदर में टेस्टिंग प्रोसेस के लिए नहीं आएंगे। जिनके शरीर के अंदर में पेस मेकर बिठाया रहेगा वो इस टेस्टिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोई भी दौड़ भाग करते हुए और बहुत थकान और बीमारी के साथ, फीवर के साथ ये टेस्टिंग नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सही तरीक़ा से मेंटेन किया जाए और प्रोसेस के हिसाब से 4G एनालाइजर मशीन के साथ टेस्टिंग किया जाए तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये 90% तक एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। धन्यवाद।